चल एमसीक्यू क्वेश्चन पे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मार्को पोलो एक प्रसिद्ध यात्री था। ऑप्शन ए मिस्र का, ऑप्शन बी इटली का, ऑप्शन सी तुर्की का, ऑप्शन डी चीन का। तो मार्को पोलो एक प्रसिद्ध यात्री इटली का था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा थी, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी है प्राकृत, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है संस्कृत। तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका। ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त। तो देखिए वह कौन सा गुप्त वंश का राजा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण से रोका, वह था स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश ऑप्शन नंबर ए है कला एवं स्थापत्य, ऑप्शन बी है साम्राज्यवाद, ऑप्शन सी है राजस्व एवं भूमि कर, ऑप्शन डी है साहित्य कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए गुप्त गुप्त राजवंश एक चीज के लिए और प्रसिद्ध था, वो था मंदिरों के लिए। सबसे ज्यादा मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। अजंता कलाकृति किससे संबंधित है। अजंता कलाकृति का संबंध किस काल से है। ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन नंबर बी मौर्य काल से, ऑप्शन सी बुद्ध काल से, ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल से। तो अजंता कलाकृति का संबंध गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोने के सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ऑप्शन ए कुषाण काल में, ऑप्शन बी गुप्त काल में, ऑप्शन सी मौर्य काल में, ऑप्शन डी हिंद यवन काल में। तो सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में। देखिए इस क्वेश्चन पर एक चीज और ध्यान देना है, अगर पूछा जाएगा भारत में पहली बार सोने का सिक्का जारी किया तो कुषाण, तो याद रखिएगा कुषाण काल में भारत में पहली बार सोने का सिक्का सिक्का कौन कौन काल में, तो कुषाण काल में। कौन सा कुषाण शासक ने किया था। तो अगर पूछेगा ये क्वेश्चन भारत में पहली बार सोने का सिक्का तो कुषाण काल में। अगर पूछेगा भारत सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में, तो याद रखिएगा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुदित अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए भगवत गीता, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभवम, ऑप्शन डी है कामसूत्र। तो यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ का नाम अभिज्ञान शकुंतलम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अभिज्ञान शकुंतलम का संबंध किस रचनाकार से है। तो अभिज्ञान शकुंतलम की रचना कालिदास, याद रखिएगा कालिदास ने की। कुमार संभवम की रचना किसने की, तो कुमार संभवम की रचना भी कालिदास ने किया था। अब देखिए भगवत गीता, भगवत गीता याद रखिएगा वेद व्यास। कामसूत्र याद रखिएगा, तो कामसूत्र का हो गया वात्सायन, कामसूत्र का वात्सायन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाल विवाह, देखिए बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए मौर्य काल में, ऑप्शन बी कुषाण काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी हर्षवर्धन काल में। तो बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहां से मिलता है। ऑप्शन ए है भीतरगांव लेख से, ऑप्शन बी है विलसद स्तंभ लेख से, ऑप्शन सी है एरन अभिलेख से, ऑप्शन डी है भित्री स्तंभ लेख से। तो सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया हुआ, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो देखिए गुप्त शासक कौन कौन आए, याद रखिएगा गुप्त शासक। तो पहले गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त, रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय,
चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। तो देखिए कौन सा हो गया, देखिए ये चंद्रगुप्त प्रथम आया, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद ऑप्शन देखिए समुद्रगुप्त सही है, उसके बाद देखिए रामगुप्त ने दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद आया चंद्रगुप्त द्वितीय सही है, फिर आया कुमारगुप्त सही है, और सबसे बाद आया स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो है सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, तो किसका, गुप्त काल का। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, देखिए देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, गुप्त काल के किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त को, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन को। तो गुप्त काल के किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है कनिष्क। तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे, तो ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। भारत का दौरा या भारत की यात्रा करने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए वेनसांग, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है सिंह, ऑप्शन डी है फाहियान। तो सबसे पहले भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हितोपदेश के लेखक है, हितोपदेश के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है नारायण पंडित, ऑप्शन डी है विष्णु शर्मा। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी है अश्वघोष, ऑप्शन सी है भरत मुनि, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने की, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अंकोर वाट कहां स्थित है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है तिब्बत, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी है कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ऑप्शन बी है मोहम्मद हुसैन खुसरो, ऑप्शन सी है मोहम्मद खुसरो, ऑप्शन डी है मोहम्मद खान। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी है हर्षवर्धन। तो अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय नृत्य कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कथक, ऑप्शन बी है मणिपुरी, ऑप्शन नंबर सी है ओडिसी, ऑप्शन नंबर डी है कथकली। तो उत्तर भारतीय नृत्य कथक है। कथक कहाँ का है, तो कथक उत्तर प्रदेश का, याद रखिए कथक कहाँ का हो गया, कथक उत्तर प्रदेश का हो गया। मणिपुरी मणिपुर का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया, कथकली केरल का हो गया, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है। सबसे प्राचीन शैली बताना है। ऑप्शन नंबर ए ओडिसी, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर सी भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी कथकली। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली भारतनाट्यम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तो भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से, याद रखिएगा। ओडिसी आपको पता है, ओडिसी कहाँ का हो गया, ओडिसी ओडिशा का हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का हो गया, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। कथकली कहाँ का हो गया, तो कथकली केरल का हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है। ऑप्शन है मणिपुरी, ऑप्शन बी है भारतनाट्यम, ऑप्शन सी है ओडिसी,
ऑप्शन डी है मोहिनीअट्टम। तो जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग है? तो मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। तो मणिपुरी कहाँ का है? तो मणिपुरी मणिपुर का लोक नृत्य है, मणिपुर का हो गया। भारतनाट्यम आपको पहले ही बता चुके हैं। भारतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का हो गया। ओडिसी कहाँ का हो गया? ओडिसी कहाँ का हो गया? ओडिशा का हो गया। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो गया? मोहिनीअट्टम भी केरल का है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शाहनामा की रचनाकार कौन है? शाहनामा की रचना कौन किया था ये आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तवी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन सी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी है बर्नी। तो शाहनामा के रचनाकार फिरदौसी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है ये बताना है। ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी है दामोदर कवि, ऑप्शन सी है जायसी, ऑप्शन नंबर डी है निराला। तो पद्मावती कथा के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा किसकी रचना ये बताना है। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर, ऑप्शन सी कल्हन, ऑप्शन नंबर डी याज्ञवल्क्य। तो मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की रचना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं। रूस की संसद का नाम क्या है? रूस की संसद का क्या नाम है ये बताना है। तो रूस की संसद का नाम ऑप्शन ए है ड्यूमा, ऑप्शन बी है खुराल, ऑप्शन नंबर सी है डायट, ऑप्शन नंबर डी है सेज्म। तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए खुराल के बारे में बात है। खुराल किसकी संसद है? तो उसका नाम है तो खुराल मंगोलिया की। डायट किसकी संसद का नाम है? तो डायट जापान की संसद का नाम डायट है। सेज्म किसकी संसद नाम है? तो सेज्म पोलैंड की संसद का नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, संसद का नाम हमेशा पूछता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मंगोलिया की संसद का क्या नाम है? देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया। ऑप्शन नंबर ए है नेसेट, ऑप्शन नंबर बी है खुराल, ऑप्शन नंबर सी है मजलिस, ऑप्शन नंबर डी है रिक्सदाग। तो मंगोलिया की संसद का नाम खुराल है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेसेट कहाँ का है? तो नेसेट इजराइल की संसद का नाम है, इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। तो खुराल किसका है? मंगोलिया हो गया। मजलिस, मजलिस देखिए मजलिस याद रखेगा, मजलिस किसका संसद नाम है? ईरान का। तो रिक्सदाग किसके संसद का नाम है? तो रिक्सदाग स्वीडन की संसद का नाम रिक्सदाग है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ताइवान की संसद का क्या नाम है? ताइवान की संसद का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए है नेसेट, ऑप्शन नंबर बी है युआन, ऑप्शन नंबर सी है खुराल, ऑप्शन नंबर डी है डेल आयरन। तो ताइवान की संसद का क्या नाम है? तो देखिए ताइवान की संसद का नाम युआन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेसेट कहाँ का है? तो नेसेट कहाँ का है याद रखिएगा, नेसेट इजराइल का संसद का नाम है, युआन ताइवान का हो गया, खुराल कहाँ का हो गया? खुराल मंगोलिया का हो गया, याद रखिएगा। खुराल कहाँ की संसद नाम है? मंगोलिया। डेल आयरन कहाँ की संसद नाम है? डेल आयरन आयरलैंड की संसद नाम है, आयरलैंड की संसद नाम डेल आयरन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इजराइल की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन ए नेसेट, ऑप्शन बी है रिक्सदाग, ऑप्शन सी है सोरा, ऑप्शन डी है डायट। तो इजराइल कहाँ की संसद का नाम है? इजराइल नेसेट की संसद का नाम इजराइल है, याद रखिएगा। नेसेट की संसद नाम क्या है? नेसेट की संसद नाम इजराइल है। रिक्सदाग कहाँ की संसद नाम है? तो रिक्सदाग याद रखिएगा, रिक्सदाग स्वीडन की संसद का नाम रिक्सदाग है। सोरा कहाँ की संसद नाम है? तो सोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है, अफगानिस्तान की संसद नाम सोरा है। डायट कहाँ की संसद नाम है? तो डायट जापान की संसद का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कौन सा नियम? दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। ऑप्शन ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन बी कूलम का नियम, ऑप्शन सी फैराडे का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। तो दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित कूलम का नियम है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए जर्मेनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है सेलेनियम, ऑप्शन डी है आर्सेनिक। तो अर्धचालक नहीं है, तो कौन है अर्धचालक नहीं है? तो आर्सेनिक अर्धचालक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे, प्लीज लाइक और शेयर करें ताकि हम और ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर क्वेश्चन ला सके, ताकि आपका और भी बेहतर तैयारी हो सके और आपकी जीत को हम सुनिश्चित कर सके, मेरी भी भागीदारी हो सके। तो प्लीज लाइक और शेयर करें।